चश्मे फलक सिंध के मजलूम सपूतों पर होता जुल्म तो रोज देखती है कि कैसे चंद धरती के खुदा बड़ी सफाकी से गरीब हारियों को अपना तरनवाला बनाते हैं। जहां रोटी कपड़ा मकान के नारे सिर्फ फजाओं से बातें करते हैं और हकीकत तो ये है कि सिंध का वडेरा गरीब हारियों का इस्तेसाल करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। और यही वडेरा पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से दुनिया को पैगाम देता है कि हम गरीबों की, किसानों की और मजदूरों की आवाज़ है। मगर दूसरी जानिब यही वो तबका है जो गरीब से रोटी कपड़ा और मकान छीन रहा है और इन्हें जबरी मुशक्कत पर मजबूर कर रहा है। ये एक अलमिया है कि पिछले 72 बरसों में पाकिस्तान में कोई ऐसी ज़री इस्लाहात सामने नहीं आई कि जिसकी बदौलत ज़री ज़मीन की मुनसफाना तकसीम हो सके। वही अंग्रेज़ के बनाए जागीरदार हमारे निज़ाम को मुंह चढ़ाते नजर आते हैं, जिन्हें कभी अंग्रेज़ ने अपनी वफादारियों के नतीजे में नवाजा था। आंखों से अश्क रवा है जिंदगी का बैन करते, आंखों से अश्क रवा है जिंदगी का बैन करते, मेरी मेहनत के समर कहाँ हैं जो मुझे चैन करते। शाही मेरा मजदूर तक रहा है फलक के गुदाज में, शाही मेरा मजदूर तक रहा है फलक के गुदाज में, कोई तो लब होते जो मेरा गम बयान करते। साहिबान मोहतरम, अगर हम पूरे सिंध पर एक ताराना नज़र करें तो जगह जगह हमें बेशुमार दास्ताने गम नज़र आएंगी। इन्हीं गमज़दा बेकरार लोगों में एक शख्स चेतन कच्ची कौली भी था, जो अपने ख़ानदान के 39 अफराद, जिनमें 23 बच्चे, 8 मर्द 8 औरतें शामिल हैं, एक सफ़ाक वडेरे उमैर ख़याम कायम खानी की निजी जेल में बंद था, जहाँ वडेरे ने इनके घर का सामान भी जब्त करके रखा हुआ था। ये जालिम वडेरा अपने असला बरदार अहलकारों की मदद से इनसे जबरी मुशक्कत कराता था और दिल में जो आता उन्हें रूखी सूखी खाने को दे देता। ये सब 39 अफराद वडेरे के अहलकारों के आगे यरगमाल बने, इस उम्मीद पर रहते कि कहीं कोई फरिश्ता इनकी मदद को उतरे जो उन्हें यहाँ से बाज़याब कराए। इन मजलूमों की बेबसी की वजह फ़कत ये थी कि सिंध का जालिम वडेरा शाही कानून को कुछ नहीं समझती। इनकी नज़रों में कानून सिर्फ वो है जो इनके मुंह से निकल जाए। 19 फरवरी 2020 को चेतन कच्ची कौली जालमों की कैद से फरार होकर गिरता पड़ता किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गयूर सपूत एडवोकेट सरवन कुमार भील, जो लेबर विंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उनके पास पहुंचा और अपनी दुख भरी दास्तान उन्हें सुनाई, जिस पर सरवन कुमार भील ने चेतन कच्ची कौली की तरफ से टंडूवाला यार के सेशन कोर्ट में पिटीशन दाखिल की और सेशन जज साहब ने SHO सुल्तानाबाद की मदद से इन 39 अफराद को वडेरे की कैद से आज़ाद कराया। आए हम ये सारी दास्तान सरवन कुमार भील के मुंह से भी सुनते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, एक फरियादी चेतन कच्ची मेरे पास पहुंचा था। उसकी फैमिली के 39 अफराद थे, वो एक वडेरे की निजी जेल में कैद थे। तो हमने वहां से लीगल तरीके से सेशन कोर्ट टंडोला यार साहब के वो एप्लीकेशन मूव की, उसके हुक्म पर SHO सुल्तानाबाद ने निजी जेल से लोगों को रिहा करवाया। कंडीशन ये थी कि उनमें से 23 बच्चे थे और 8 औरतें 8 मर्द थे। उन जब लोग कोर्ट में पेश, उनके जिस्म पे कपड़े नहीं थे, पाँव में जूतियां नहीं थी। ये कंडीशन थी कि इतना फ्यूनरल सिस्टम हावी है। जाते जाते जब लोग रिहा हो गए, उनके खाने पीने के बर्तन और रलियां जमींदार ने उनकी मालकी की दावा कर ली। कोर्ट के अंदर जज साहब को कहा कि मेरी ये सामान मुझे दिया जाए। हालांकि वो खाने पीने के बर्तन रोजमर्रा का सामान था। तो सेशन साहब जज साहब ने हुक्म किया कि पुलिस को आप वेरिफिकेशन करें और प्रॉपर तरीके से जिसका सामान बनता है उनको दे दें। फिर हमने दोबारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब के पास एप्लीकेशन बुक की, वो जाके सामान मिला। मकसद कहना कि वो सामान न मिलने की वजह से सख्त सर्दी थी, वो उनके रलियां बर्तन बिस्तरे वगैरह सामान खाने में पीसने पड़े थे। उसकी वजह से एक 2 साल की बच्ची आरती वो फौत हो गई। उसके पेरेंट्स उनकी डेथ बॉडी लेके प्रेस कलेक्टर के सामने उन्होंने धरना दिया। ये है वडेरा शाही का सूरत। जो भी वडेरे इकदार में आते हैं वो है ना, हमारी जो पसमानदा कम्युनिटी है जिसमें कोली, भील, मैंगवाड़ और भी जो हमारे गरीब मुसलमान भाई हैं जो जिसमें जो खेती बाड़ी से वाबस्ता है, उनसे यही जातियां जुल्म जारी रहता है।
इवन इतने तक कि हमारे सूबाई मिनिस्टर है वहाँ पे पीपुल्स पार्टी का डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट भी रह चुका है सैयद अली मर्दान शाह, उसकी जमीन पे हारियों से डेली हाजिरी ली जाती है। जिस तरह स्कूल में हाजिरी ली जाती है इस तरह उन हारियों से डेली हाजिरी ली जाती है। जो गैर हाजिर होता है उनसे 300 से 500 जुर्माना लिया जाता है। तो हमारी इल्तिजा है हमारे वजीर आजम साहब से, सदर पाकिस्तान साहब से कि खुदा आपसे हम तब्दीली की उम्मीद भी रखते हैं, आप हमें यकीन भी है बेहतरी होगी, ये फ्यूडल सिस्टम ये खत्म किया जाए और लैंड रिफॉर्म किया जाए। काफी टाइम हो गया है लैंड रिफॉर्म नहीं हुआ है, उनकी वजह से ये मसले बढ़ रहे हैं। हमारे पे जो भी यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां पाकिस्तान की जो भी है, उन्होंने जो एक मिनारिटी के नाम पे जो रिजर्व सीटें दी गई है, वो जिस तरह एक दादे के 4 पोते, एक पोता पीपुल्स पार्टी का, दूसरा नून लीग का, तीसरा पीटीआई का, चौथा एमक्यूएम का, इस तरह वो दीवान है जिसको कहते हैं हम अपर क्लास वाले बनिए। हम जो 95% वोट बैंक हमारा पसमानदा कम्युनिटी का है, कोली बिल मेंगवाड़ जो पसमानदा कम्युनिटी है उनका वोट बैंक है, वो उनको कोई एमपीए शिप की नहीं मिलती, एमएनए शिप की नहीं मिलती। ये सारे जो है दीवान अपर क्लास के इनको हमारी जो पसमानदा कम्युनिटी का कोई दुख दर्द की कोई बात ही नहीं होती है। इस वजह से ही हमारे दुख दर्द बढ़ते जा रहे हैं। इवन इतने तक के हमारे बच्चों के लिए कोई हेल्थ की कोई फैसिलिटी नहीं है और एजुकेशन के लिए भी कोई फैसिलिटी नहीं है। उसके अलावा उनके आजाद उनका अपना, जिस तरह हम तो बड़े फख्र से कहते हैं कि ये हम जो हमारे लोग हैं ये मोहनजोदड़ो के वारिस हैं, सन ऑफ सॉइल है, धरती के असल वारिस यही है। और जिस तरह हमने बर्तानिया से तो आजादी ले ली और हमारे ये अपने ही लोग हैं, इनके पास आज भी हमारे लोग गुलाम हैं। दूसरा की जागीरदार है उनके पास जो हजार एकड़ जमीन पड़ी है, ये भी जागीरदार जमीनें तोड़कर जो बेजमीन हारी है उनको जमीनें दी जाए। पिछले जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के टाइम पे भी हारियों के जो इशू थे इसमें उन्होंने लैंड रिफॉर्म की थी। बदकिस्मती है कि उसमें भी जो हमारे वडेरे जो भी जागीरदार है उन्होंने वही जमीनें अपने काजी कमदार, अपने भाई भतीजे भानेजे उसके नाम पे करवा ली, वो अपने फैमिली वालों के लोगों के नाम पे करवा ली। बराबर वो हारियों को वो जमीनें नहीं मिली, आज तक नहीं मिली। कि जो सिंध के सन ऑफ सॉइल है, जो धरती के असूल वारिस हैं, आज से 5000 साल पुराना जो तारीख रखने वाले लोग हैं, वो आज उनके पास अपनी झोपड़ी बनाने के लिए जगह नहीं है। कुछ लोग कुछ 100 साल या कुछ टाइम हुआ है वो माइग्रेट करके आए, वो यहाँ के जागीरदार बन गए हैं, वडेरे बन गए हैं, जिसके एकड़ उनके पास 20-30 हजार एकड़ जमीन पड़ी है। कहते हैं कि ये फलाने पीर की केटी है, ये फलाने मीर की केटी है, बाकी केटियां दी है। इतना जागीरदाराना सिस्टम आ गई है। दूसरा अर्ज करता चलूं कि ये इन जागीरदार निजाम की वजह से आए दिन जो हमारे लोग हैं पसमानदा कम्युनिटी के खेती बाड़ी से वाबस्ता लोग हैं, हारी के कोली भील मेंगवाड़ जोगी जंडावड़ा सांसी सामी कबूतरा जिस तरह की जो कम्युनिटियां हैं, उनकी बच्चियां वो भी वडेरे, उनकी बच्चियों के अंदर भी वडेरे की नजरें होती है और जो उनके खिलाफ बात करता है तो वडेरा उन पे झूठे मुकदमा दर्ज करवा लेता है, पर्चा कटवा लेता है। इस वजह से उनको वो अपने जो भी उनके दुख दर्द है वो अपने दिल के अंदर, अपने सीने के अंदर ही वो छुपा के बैठे हैं, किसको अपना दर्द सुनाए। आए दिन आपने बीच में सुना होगा कि बीच में कहा था कि मिनार्टी के लोग माइग्रेट कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको ये क्लियर बता दूं कि हमारे जो लोग पसमानदा कम्युनिटी के कोली भील मेंगवाड़ जोगी जंडावड़ा जो ये सिंध के सन ऑफ सॉइल है, ये कहीं माइग्रेट नहीं करेंगे। कितना भी अरसा कोई भी सिस्टम आ जाए फिर भी ये अपना पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगे। ये वतन पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं। ये आप हिस्ट्री देख ले, जो यहाँ पे कुछ 100 साल हुए हैं उसके अंदर ये जो लोग वहां पे जागीरदार हुए हैं इनको मुख्तलिफ लकब दिए गए हैं अंग्रेजों को जाहिर पता है, अंग्रेजों को अपने हिसाब से लकब देते। जो उनके यस मैन थे उनको हर चीज वहां पे प्रोवाइड करते थे। उसको तरह खान साहब उन्होंने अपना अंग्रेजों ने लकब दिया, अपना सर का भी लकब दे दिया और खान का भी लकब दे दिया। इस तरह कई उन्होंने उनको लकब दिए। वो उनके यस मैन थे, अपने लोगों पे जुल्म ज्यादतियां वही लोग करते थे, वो इसलिए इनको ये अपना लकब मिले, जागीरदार इनको इनाम में मिली है। जिस तरह देखा जाए एक अपना जागीरदार का ये इस तरह है कि जिस तरह एक दरगाह होती है, दरगाह का एक पीर फोत हो जाता है तो उसका कादी नशीन दूसरा हो जाता है। इसी तरह सिंध की भी यही हालत है, एक एमएनए फोत हो जाता है तो उसका बेटा आ जाता है, दूसरा एमपीए होता है उसका बेटा। जिस तरह हल्के से ये हमने लोग रिलीज करवाए हैं, ये इन्हें लगता है 224। इसका पहले था एमएनए अब्दुल सत्तार बचानी साहब, अभी उसका बेटा आया है जुल्फिकार सत्तार बचानी। वो कहते हैं ना साईं तो साईं, साईं का बेटा भी हमारे लिए साईं। इस तरह की हमारी कोई चेंजिंग नहीं आती है। दूसरा पहले जो हमारे इस हल्के का एमपीए था अली नवाज शाह, उसका भी बेटा आया ज़ियाबाद शाह। इस तरह कोई हमारी ये पूरी अंदरूनी सिंध का यही हाल है। वो कुछ जो लोग हैं अपर क्लास के घराने के लोग वही हमारे पे काब्ज हैं। वो फोत होता है उसका बेटा आता है, वो फोत होता है उसका पोता आता है। इस तरह की कहानी है। इसलिए ये हमारी आवाम को भी ये इल्तिजा है कि आप खुदारा इनको वडेरों को बिल्कुल
इनको कोई वोट वगैरह नहीं दें, और ये पार्लियामेंट में ये जो लोग होंगे ये हमारे गरीब लोगों के मसाइल पे कोई बेहतरी, कोई कानून साजी नहीं करेंगे। इस तरह जब तब्दीली आएगी कि आम लोगों को जो वोट आएगा, आम लोगों में से वो लोग चुन के आएंगे जिनके इश्यूज हैं, इस तरह तब्दीली की आएगी। हमें यकीन है कि वो दिन दूर नहीं कि अपने लोग अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। ये था सरवन कुमार भेल। इसके आपने ख्यालात सुने कि वो क्या गम सिंध का रखता है और कैसे उसने चेतन कच्ची कोली की मदद की। साहिबो, चेतन और इस जैसे हज़ारों गरीब हारी आज हमारे सियासी अवानों में बैठे लीडरान से चीख कर यह फरियाद करते हैं कि आया हमारा कसूर क्या है, ये जबर कब कब्र में उतरेगा, सिंध का बच्चा कब ग़ज़ाई किल्लत और महरूमी से आज़ाद होगा, सिंध की ज़मीन का हकीकी समर कब हारी खाएगा, कब ये सदियों की वडेरा शाही दम तोड़ेगी, या फिर आरती जैसी 2 साला नन्ही बच्ची ही दम तोड़ेगी। कब तक आरती जैसे मासूम बच्चे इन वडेरों के नवाले बनते रहेंगे। सोचें कि हम आज़ाद हुए थे पर आज़ाद क्यों नहीं हैं।